Thank you so much for that reception. What an amazing reception. We did it! ब्रिटेन में सर कीर स्टारमर नाम की राजनीतिक आंधी आई है और इस आंधी में ऋषि सुनक की पार्टी कंजर्वेटिव की जड़ें उखड़ गई हैं। सुनक के बड़े बड़े मंत्रियों के राजनीतिक करियर खतरे में पड़ गए हैं, बहुत हार गए हैं और जो कुछ टिके हैं वो भी हारते हारते बचे हैं। ब्रिटेन में 14 साल बाद सत्ता का परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तन के बाद से एक नाम दुनिया के प्रमुख अखबारों में हेडलाइन बन चुका है। नाम है सर कीर स्टारमर। आखिर कीर स्टारमर हैं कौन, जो कभी पैसों के अभाव में वेश्यालय की छत पर बैठकर पढ़ाई किया करते थे। स्टारमर के ब्रिटेन की सत्ता पर काबिज होने के बाद एक सवाल उठ रहा है कि ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन से भारत पर क्या असर पड़ेगा। वेश्यालय की छत से ब्रिटेन की सत्ता पर काबिज होने वाले सर कीर स्टारमर के बारे में भी विस्तार से जानेंगे। ये भी जानेंगे कि उन्हें सर क्यों कहा जाता है। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक अपील है, अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो हमें सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे को भी इससे लाभ मिले। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। इस वीडियो में आज कहानी कीर स्टारमर और भारत के साथ उनके संबंधों की। 4 और 5 जुलाई की दरमियानी रात ब्रिटेन की तकदीर का फैसला करने वाली थी। जैसे जैसे अंधेरा छट रहा था वैसे वैसे ब्रिटेन में लेबर पार्टी के लिए एक नई सुबह का आगाज हो रहा था। वहीं ऋषि सुनक के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी के लिए सूर्य की किरणें भी घोर अंधेरे का एहसास दिला रही थी। वजह थी ब्रिटेन में 14 साल बाद सत्ता का परिवर्तन। पिछले 14 सालों से ब्रिटेन की सत्ता पर काबिज कंजर्वेटिव पार्टी की जड़ें उखड़ गई हैं और उसकी जगह ली है सर कीर स्टारमर की नेतृत्व वाली लेबर पार्टी ने। ये वही लेबर पार्टी है जो भारत को आज़ाद कर देने की हिमायती थी। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब ब्रिटेन की सत्ता उन्हीं के हाथ में थी। क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री थे। भारत को आज़ाद करने के फैसले की ब्रिटेन के पूर्व पीएम विंस्टन चर्चिल ने खूब आलोचना की थी, जो कंजर्वेटिव पार्टी से थे। चर्चिल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि भारतीयों में शासन करने की योग्यता नहीं है और अगर भारत को स्वतंत्र भी कर दिया जाए तो भारतीय शासन नहीं कर पाएंगे और ये देश बिखर जाएगा। लेकिन समय बड़ा बलवान होता है। वक्त का पहिया घुमा तो भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ब्रिटेन अर्थव्यवस्था के मामले में भारत से एक पायदान नीचे ही है। खैर, अब स्टोरी पर चलते हैं। भारत की आज़ादी में लेबर पार्टी के योगदान के बाद से ही भारतीय लेबर पार्टी के करीब चले गए। लेकिन बाद के दिनों में भारतीय समुदाय 2 समूहों में बढ़ गया, जिसमें एक समूह लेबर पार्टी के साथ जुड़ा रहा तो दूसरा समूह कंजर्वेटिव पार्टी की तरफ मूव कर गया। इसमें जानकार लेबर पार्टी के नेताओं की भी गलती मानते हैं। ऐसे कई मौके आए जब लेबर पार्टी ने भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, जिसकी वजह से उन्हें भारतीयों के समर्थन से हाथ धोना पड़ा। हालांकि इस चुनाव में जानकारों का मानना है कि इंग्लैंड में रह रहे अधिकतर भारतीय इस बार लेबर पार्टी की तरफ थे। आप इन 2 तस्वीरों के जरिए ये समझ सकते हैं कि इंग्लैंड में भारतीयों की कितनी अहमियत है। तारीख 28 जून 2024। ब्रिटेन में विपक्षी लेबर पार्टी के नेता कीर स्टारमर लंदन के स्वामी नारायण मंदिर में पूजा करते हैं। वे कहते हैं कि मंदिर करुणा के प्रतीक होते हैं। 2 दिन बाद यानी 30 जून को ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति भी लंदन के एक मंदिर में पूजा करते हैं। सुनक कहते हैं कि उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। 4 जुलाई को होने वाले चुनाव से पहले मंदिरों के 2 दौरे वहां भारतवंशी समुदाय की बढ़ती अहमियत को जाहिर करते हैं। ब्रिटेन में 18 लाख भारतवंशी हैं। ऐसे में वहां की दोनों मुख्य पार्टियों ने उन्हें रिझाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अब सवाल है कि 14 साल बाद ब्रिटेन की सत्ता में परिवर्तन की गूंज आखिर भारत में शोर क्यों मचा रही है। इसके पीछे 2 वजहें हैं। पहली ये कि जो कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता से बाहर हुई है उसके नेता ऋषि सुनक थे, जो भारतवंशी थे और हिंदू थे। भारत के साथ उनके अच्छे संबंध थे। भारत को उम्मीद थी कि उनके नेतृत्व में दोनों देशों के बीच FTA यानी मुक्त व्यापार समझौते की एक नई इबारत लिखी जाएगी, जो सालों से अटका पड़ा है। हालांकि जानकारों का मानना है कि कीर स्टारमर के साथ भी भारत के अच्छे संबंध हैं। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी भारत के साथ एक नए चैप्टर की शुरुआत की वकालत की है। लेकिन कुछ जानकारों का मानना है कि लेबर पार्टी कीर के नेतृत्व में भले ही लेफ्ट से सेंटर में आ गई हो, बावजूद राइट से हाथ मिलाने में उन्हें दिक्कत होगी, क्योंकि भारत की सत्ता पर काबिज केंद्र की मोदी सरकार को दक्षिणपंथी माना जाता है, जो हर मौकों पर वामपंथ के विचारों को नकारती दिखती है। खैर, कीर स्टारमर ने पिछले साल इंडिया ग्लोबल फोरम में भारत यूके संबंधों पर कहा था कि यह एक बदली हुई लेबर पार्टी है। मेरी लेबर सरकार भारत के साथ लोकतंत्र के हमारे साझा मूल्यों पर आधारित संबंध स्थापित करेगी
और भारत के साथ एक नई रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध होगी, जिसमें एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता भी शामिल होगा। ऐसे में जानकारों का मानना है कि लेबर पार्टी भी दुनिया भर में बढ़ती भारत की वैश्विक ताकत को अनदेखा नहीं करेगी और भारत के साथ मिलकर काम करेगी। अब आते हैं ब्रिटेन में राजनीतिक आंधी लाने वाले सर कीर स्टारमर पर कि आखिर वो हैं कौन। दरअसल कीर स्टारमर लंदन में 2 सितंबर साल 1962 में एक मामूली लोअर मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुए थे। कीर स्टारमर के पिता औजार बनाने वाले कारीगर थे और मां नर्स थी। स्टारमर के पिता रोडने स्टारमर हार्डकोर लेफ्टिस्ट थे, जिसके चलते उन्होंने लेबर पार्टी के संस्थापक कीर हार्डी के नाम पर अपने बेटे का नाम कीर स्टारमर रखा। स्टारमर शुरुआत से ही पढ़ाई में होशियार थे। पढ़ाई में अच्छे होने की वजह से स्कूल में अन्य लड़के उन्हें सुपर बॉय कहकर बुलाते थे। स्टारमर की जिंदगी में एक बुरा दौर तब आया जब उनकी मां बीमार रहने लगी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो 11 साल के थे तब उनकी मां को एक दुर्लभ बीमारी हो गई थी। मां की बीमारी की वजह से उनका बचपन बहुत बुरा बीता। बीमारी के चलते उनकी मां की हड्डियां धीरे धीरे इतनी कमजोर हो गई कि उनका खड़ा होना मुश्किल हो गया। इस वजह से वह मुश्किल से चल पाती थी। 50 सालों तक वह दर्द से जूझती रही। जीवन के आखिरी दिनों में उनकी हड्डियां बिस्किट जितनी कमजोर हो गई थी, जो हल्के दबाव में भी टूट जाती थी। उनका खाना, सोना, करवट लेना सब बंद हो गया। दर्द से वह इतनी परेशान हो गई कि उनके पैर तक काटने पड़ गए। उनका ये दर्द उनकी मौत तक रहा। स्टारमर की राजनीति में एंट्री छोटी सी उम्र में हो गई थी। जिस उम्र में बच्चे मैदान में खेलते हैं, उस उम्र में स्टारमर लेबर पार्टी की यूथ विंग के साथ जुड़कर उनकी नीतियों पर काम कर रहे थे। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद 18 साल की उम्र में उन्होंने लीड्स यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई के लिए एडमिशन लिया। इसके साथ ही वो अपने परिवार में यूनिवर्सिटी जाकर पढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बने। जब वो लीड्स यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए लंदन आए तो उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। तब उन्हें वैश्यालय की छत पर बने कमरे में रहना पड़ा था। कहा जाता है कि छोटा सा वह कमरा काफ़ी गंदा था, आसपास बहुत शोर होता था। हालांकि इसका किराया कम होने के चलते स्टारमर ने वहां रहना ठीक समझा। साल 1985 में लीड्स से बैचलर डिग्री हासिल करने के बाद स्टारमर 1986 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए, जहां से उन्होंने सिविल लॉ में पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया। स्टारमर ने साल 1987 में लंदन में बतौर बैरिस्टर मानवाधिकार, क्रिमिनल डिफेंस वर्क जैसे मामलों पर काम करना शुरू किया। कीर स्टारमर ब्रिटेन में राजशाही के खिलाफ रहे। इसके बावजूद कानून के जरिए लोगों की भलाई करने के लिए उन्हें राजमहल से नाइटहुड की उपाधि मिली और वे कीर स्टारमर से सर कीर स्टारमर हो गए। उन्हें 2002 में क्वीन काउंसिल भी बनाया गया था। वकील के तौर पर काम करने के दौरान स्टारमर की मुलाकात नेशनल हेल्थ सर्विस की लीगल टीम में काम करने वाली विक्टोरिया से हुई, जो आगे चलकर उनकी पत्नी बनी। स्टारमर और विक्टोरिया की मुलाकात का किस्सा काफ़ी दिलचस्प है। स्टारमर ने टाइम्स मैगजीन से इसे शेयर करते हुए बताया था कि उन्होंने एक केस के सिलसिले में उस कंपनी को फ़ोन किया था जिसमें विक्टोरिया काम करती थी। वे एक डॉक्यूमेंट को फिर से चेक करवाना चाहते थे। इत्तेफाक से उस पर विक्टोरिया ने काम किया था। स्टारमर की इंक्वायरी पर विक्टोरिया चिढ़ गई। उन्होंने गाली देते हुए स्टारमर के बारे में कहा था, ये खुद को समझता क्या है। जब स्टारमर को विक्टोरिया के बारे में पता चला तो उन्होंने माफ़ी मांगी और डेट पर चलने का प्रस्ताव दे दिया। विक्टोरिया ने इसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद साल 2002 में दोनों की शादी हुई। दोनों अपने 2 बच्चों के साथ लंदन में रहते हैं। स्टारमर की औपचारिक रूप से राजनीति में एंट्री साल 2015 में हुई, जब लेबर पार्टी ने उन्हें 2015 में सांसदी का टिकट दिया। वे पहली बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे और अब 9 साल बाद वे पीएम पद तक पहुंच गए हैं। स्टारमर साल 2020 में लेबर पार्टी के नेता प्रतिपक्ष बनाए गए। वो पिछले 4 साल से विपक्ष के नेता थे और पार्टी को मजबूत करने में लगे थे। हालांकि इस बीच एक ऐसा मौका भी आया जब उन्होंने राजनीति छोड़ने का मन बना लिया था। अंग्रेजी अखबार टेलीग्राफ के मुताबिक स्टारमर के दोस्त बताते हैं कि साल 2021 में हार्टलपूल के उपचुनाव में मिली हार के बाद कीर स्टारमर राजनीति को अलविदा करने वाले थे। उन्होंने अपने दोस्तों को बताया था कि वो राजनीति छोड़कर किताबों की दुकान में काम करना चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने दोगुनी गति से मेहनत की, लोगों के बीच अपनी बातों को रखा और उनका विश्वास जीता और आज ब्रिटेन को सर कीर स्टारमर के रूप में नया प्रधानमंत्री मिला है। ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।